देवियों और सज्जनों, नमस्कार। अब सरकारी कर्मचारी आपके दरवाजे पर नॉक करेगा, कुंडी खटखटाएगा और आपसे पूछेगा आपका नाम, और दूसरा सवाल होगा आपकी जाति क्या है, कौन जात के हो। घबराइए नहीं, मैंने आपसे ऐसा इसलिए कहा कि देश की सरकार, केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने फैसला किया है कि अब की जनगणना होगी तब उसमें जाति का कॉलम भी होगा, यानी जातीय गणना होगी। अब आप पूछेंगे क्यों, इसकी आवश्यकता क्या? यह सब सवाल सामान्य है। सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा और नरेंद्र मोदी ने यह फैसला क्यों किया, और राहुल गांधी का क्या होगा। सब कुछ बताऊंगा। पहले सुनिए केंद्र में मंत्री अश्वनी वैष्णव की बात कि वे जातीय गणना को लेकर क्या कह रहे हैं। सुनिए। निश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है, जैसे कि पहले भी। तो सुन लिया आपने अश्वनी वैष्णव को। 2 दिन पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत प्रधानमंत्री निवास गए थे, तब ही लग गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो सिर्फ जातीय गणना का फैसला नहीं हुआ होगा, 2 फैसले और हैं। एक फैसला तो यह भी हुआ होगा कि पाकिस्तान पर कैसी और क्या और कब कार्रवाई हो, और यह फैसला भी हुआ ही होगा कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया जाए। बहरहाल 2 सवाल तो दूर का है, जातीय जनगणना पर जान लीजिए क्या फायदा होगा। सरकार को फायदा होगा, सरकार के पास डाटा होगा कि किस जाति का कितना आदमी है, तो इससे सरकार को फायदा यह होगा कि कल्याणकारी योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी, किसे कितना लाभ दिया जाए, किसके लिए क्या किया जाए। और आपको याद होगा कि कुछ माह पहले आरएसएस ने कहा था कि उसे जातीय जनगणना करवाने पर कोई आपत्ति नहीं है अगर यह सामाजिक समरसता के लिए हो, अगर यह सामाजिक विकास के लिए हो, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरना नहीं हो। अब सबसे बड़ा सवाल कि इससे क्या फायदा होगा, बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को? फायदा होगा ना। पिछले 2 साल से, पिछले चुनाव के समय से यानी 2024 से पहले से राहुल गांधी का एकमात्र मुद्दा है जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस। देश में जातीय जनगणना कराओ, एक्सरे होगा, कौन कितना। अब तो राहुल गांधी के सामने, अब तो राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने राहुल गांधी से उनका मुद्दा ही छीन लिया। अब कल्पना कीजिए, अब से 5 माह या 6 माह बाद बिहार में जब चुनाव होगा तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता? राहुल गांधी या तेजस्वी यादव क्या भाषण देते? उनका सबसे मुख्य मुद्दा होता जातीय जनगणना।
और नरेंद्र मोदी ने अपने एक स्ट्राइक से, एक चाल से पूरे इंडिया गठबंधन को मुद्दा विहीन कर दिया है। यानी उनके पास अब कोई कोर इशू है ही नहीं जिस पर वह मोदी या बीजेपी सरकार को घेर सके। बीजेपी को दूसरा लाभ, वोट बढ़ जाएंगे बिहार में, वोट का परसेंटेज बढ़ेगा। अब कितना बढ़ता है, 1%, 2%, 3%, 5%, यह दूर की बात है। लेकिन बिहार में एनडीए ने अपनी स्थिति इस चाल से बहुत मजबूत कर ली है। अब तक जो स्थिति है उसमें यह दिख रहा था कि बिहार में चुनाव में एनडीए को फायदा है, एनडीए आगे है इंडिया से। लेकिन इसके बाद तो बहुत आगे, या अगर आप इंडिया समर्थक हैं तो समझिए कुछ कदम और आगे। अब एनडीए 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 गठबंधन है। तीसरा फायदा, एनडीए यानी बीजेपी के अनेक सहयोगी दलों की मांग थी कि जातीय जनगणना हो। उत्तर प्रदेश में अपना दल, बिहार में एलजीपी रामविलास पासवान की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, यानी इस घोषणा के बाद कि जातीय जनगणना होगी, बीजेपी के सहयोगी दल और इंटैक्ट होंगे और पास आएंगे। और क्या लाभ होगा, देश की राजनीति को जिस तरह बीजेपी जिस दिशा में ले जा रही है उसमें भी फायदा होगा। बीजेपी की पूरी राजनीति है माइनस मुस्लिम पॉलिटिक्स, यानी तमाम हिंदुओं को एक छतरी के नीचे इकट्ठा करो। तो इसके बाद, यानी इस फैसले के बाद, जो छिटके हिंदू थे, जो मानते थे कि बीजेपी उनकी नहीं है, बीजेपी उनके लिए नहीं सोचती है, वे भी बीजेपी के निकट आने के लिए मजबूर होंगे, या कम से कम बीजेपी के बारे में सोचने के लिए मजबूर होंगे। 1881 में 1881 में इस देश में जनगणना की शुरुआत हुई थी और 1931 तक जातीय जनगणना होती थी। 1941 में भी जातीय जनगणना हुई थी और उसका रिजल्ट आउट नहीं किया गया था। और अब लगभग 85 साल बाद फिर से जातीय गणना होगी। लेकिन यह भी याद रखिए कि 1941 के बाद या 1931 के बाद जो भी जनगणना हुई है उसमें शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट की गणना हुई है, बाकी जातियों की गणना नहीं हुई है जो अब होगी। लेकिन 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 बीजेपी का यह स्ट्रोक, यह चाल घातक भी हो सकता है, यानी चाल उल्टी भी पड़ सकती है। कैसे? कुछ विचारक मानते हैं, कहते हैं कि इससे कथित सो कॉल ऊंची जातियां नाराज हो सकती है। एसटी और एससी की जातियों में भी नाराजगी के भाव आ सकते हैं। अगर यह हुआ तो बीजेपी को नुकसान होगा, और अगर यह नहीं हुआ तो फायदा ही फायदा है। आप क्या सोचते हैं जातीय गणना को लेकर, बताइएगा जरूर। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब खैर।